इस सीरीज के पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि हुया एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट होने के बाद में काफ़ी ट्रेनिंग करके बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गया था और ताकतवर बनने के बाद वो इस दुनिया को एक्सप्लोर करने का फैसला करके पास के ही जंगल में चला गया था। और उस एक्सप्लोरेशन के दौरान उसकी मुलाकात एक लेवल 300 के डेमोनिक गॉब्लिन से हो गई थी, जिसने एक लड़की को अपने पास किडनैप करके रखा हुआ था। अब उसके आगे तो ये पार्ट शुरू होता है और हमें उसी जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो गॉब्लिन यूया को अपने सामने देख के उसे जान से मारने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे हमले करता है। हालांकि उसका कोई भी हमला यूया को लगता, उससे पहले यूया अपने स्पीयर और स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस गॉब्लिन को जान से मार देता है। और उस लड़की को जान से मारने के बाद में वो उससे पूछताछ करने के लिए जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उससे कोई भी सवाल पूछ पाता, उसकी टीम के बहुत सारे लोग उसे बचाने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। जिसके बाद ना चाहते हुए भी हुया को अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ से भागना पड़ता है। आगे फिर सीन चेंज होता है और हम एक घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि हुया आराम से बैठ के अपनी चाय पी रहा है और चाय पीने के साथ साथ वो नॉर्मल वर्ल्ड में आके थोड़ा समय बिताने का फैसला करता है। जिसके बाद इसी फैसले के साथ में वो नॉर्मल वर्ल्ड में आके शॉपिंग मॉल में कुछ कपड़े खरीदने के लिए जाता है। लेकिन दूसरी तरफ उस मॉल के अंदर एक इवेंट चल रहा होता है, जिसमें एक डायरेक्टर एक लड़के और एक लड़की के साथ मिलकर शॉपिंग करने की थीम पे एक शॉर्ट फिल्म बना रहे होते हैं। हालांकि कुछ कारणों की वजह से उनका मेल एक्टर लेट हो जाता है। जिसके बाद उस शॉर्ट फिल्म का डायरेक्टर एक ऐसे आदमी को ढूंढने का फैसला करता है जो कि उनकी शॉर्ट फिल्म में मेन लीड का काम कर सके। और काफ़ी ढूंढने के बाद आखिरकार उसकी मुलाकात हुया से होती है, जिसे देखते ही वो उसे अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। आगे फिर उस डायरेक्टर की बात मान के हुया किसी तरह उस इवेंट को कंप्लीट करता है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसे उस गॉब्लिन ने अपने पास में किडनैप करके रखा हुआ था। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक किंगडम की प्रिंसेस है, जिसे उस डेमन बीस्ट ने अपने फ़ायदे के लिए किडनैप किया था। और इस समय ये प्रिंसेस हुया के बारे में ही सोच रही होती है और काफ़ी सोचने के बाद में वो प्रिंसेस ये फैसला करती है कि वो हुया से मिल के उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलेगी। और इसी फैसले के साथ में वो अपने पैलेस से बाहर जाके हुया को उसी जंगल में ढूंढने लगती है। इसी के साथ में फिर सीन एक और बार बदलता है और हमें दोबारा से उसी मॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि इवेंट खत्म होने के बाद में यूया और मियू दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे उस इवेंट का मेन लीड जो कि लेट हो गया था वो वहाँ पे आ जाता है। और जब उसे ये पता चलता है कि शूट पहले ही खत्म हो चुका है तो इस बात को सुन के वो काफ़ी भड़क जाता है। जिसके बाद वो युवा पे हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले उसका कोई भी मुक्का युवा को छू भी पाता, युवा उसके ऊपर काउंटर अटैक करके उसे घायल कर देता है। हालांकि इस लड़ाई की वजह से युवा के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आती है और इस इवेंट के खत्म होने के बाद में युवा दोबारा से मैजिकल वर्ल्ड में ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। और उस वर्ल्ड में जाने के बाद उसे ये पता चलता है कि उसी जंगल के अंदर मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के बीच में लड़ाई हो रही है। जिसके बाद वो उन सभी मॉन्स्टर्स को मार के उस प्रिंसेस को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ युया को अपनी जान बचाता हुआ देख के वो प्रिंसेस युया से इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद वो युया से शादी करने के लिए सीधा उससे पूछने लगती है और उसकी इस बात को सुन के युया का दिमाग पूरी तरह से खाली हो जाता है। जिसके बाद वो इस बात को टालते हुए उन लोग को अपने घर पे इनवाइट करता है। आगे फिर युया के घर पे पहुंचने के बाद में वो लड़की युया को अपनी 2 बार जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और थैंक्स बोलने के साथ साथ वो उसे अपने बारे में बताने लगती है। जिसके बाद यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि इस लड़की का नाम असल में लेक्सिया वॉन अल्सेरिया है, जो कि अल्सेरिया किंगडम की फर्स्ट प्रिंसेस है। और ये यहाँ पे युया को अपनी जान बचाने के लिए पर्सनली थैंक्स बोलने आई है। और ये सारी बातें बताने के साथ साथ वो युया को ये भी बताती है कि अल्सेरिया किंगडम के राजा लेक्सिया की जान बचाने के लिए खुद युया को धन्यवाद बोलना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने युया को अपने महल में खाने पे बुलाया है। और इस बात को सुन के युया काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे इस इनविटेशन को ठुकराना पड़ता है। इसके पीछे का कारण ये होता है कि युया ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इस दुनिया के किसी भी आदमी को ये बात पता चले कि युया यहाँ पे किसी दूसरी दुनिया से आया है, क्योंकि अगर किसी भी इंसान को गलती से भी ये बात पता लग गई तो युया की मुसीबतें कई गुना बढ़ सकती हैं। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक अनजान आदमी को देखते हैं। और यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि ये अनजान आदमी लेक्सिया को जान से मारने के लिए उसके ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि
कि लेक्सिया को जान से मारने के लिए उसके ऊपर जो 2 हमले हुए थे वो इसी आदमी ने कराए थे, और इस समय वो लेक्सिया को जान से मारने के लिए एक तीसरा हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। जिसके बाद फिर सीन एक और बार बदलता है और हमें अगले दिन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि यूया नॉर्मल वर्ल्ड में आके सुपर लाइट एकेडमी के अंदर अपनी क्लास अटेंड कर रहा है। वो अपनी क्लास शांति से अटेंड कर ही रहा होता है, तभी सुपर लाइट एकेडमी के अंदर एक बाइकर ग्रुप के बहुत सारे लोग हमला कर देते हैं, और इस बाइकर ग्रुप का नाम रेड ऑग्रे होता है, जो कि टोक्यो शहर के सबसे ताकतवर बदमाशों का ग्रुप होता है। और इस ग्रुप को सुपर लाइट एकेडमी के अंदर आता हुआ देख के काओरी और बहुत सारे टीचर्स अपने कामों को छोड़ के उन सभी लोग को रोकने के लिए जाते हैं, और काओरी को अपनी तरफ आता हुआ देख के वो सभी लोग मन ही मन खुश होने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि इस हमले के पीछे के मास्टरमाइंड असल में यूया के भाई और बहन ही हैं, जो कि यहाँ पे काओरी से इस बात का बदला लेने के लिए आए हैं कि काओरी ने उनकी जगह पे यूया को इस कॉलेज में एडमिशन दिला दिया है, और अब उसकी वजह से ही यूया की ज़िंदगी उन लोगों से भी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। और इसी बात का बदला लेने के लिए उन लोगों ने रेड ऑग्रे ग्रुप के साथ हाथ मिला के काओरी को किडनैप करने का प्लान बनाया है। वहीं दूसरी तरफ अपने स्कूल में इन सारी चीज़ों को होता हुआ देख के यूया काओरी को उन लोगों के हाथों से बचाने का फैसला करता है, और इसी फैसले के साथ में वो काओरी को बचाने के लिए तेजी से जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपना एक भी कदम बढ़ाता, उसे ये महसूस होता है कि उसके पैर अचानक से जम चुके हैं, और पैर जमने के साथ साथ उसकी आंखों के सामने अचानक से धुंधलापन आने लगता है। वहीं सारी चीज़ों को देख के वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। और यूया की इन्हीं बातों के साथ में हमारे इस सीरीज़ का ये दूसरा पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। इसके आगे की स्टोरी हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए आप हमारे चैनल के बाकी सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं।